जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल पेपर 2025 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो साइंस से रिलेटेड रहेगा। आपका बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ही होने वाला है दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न, क्या एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉन का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। आपके लिए बहुत ही मॉडल पेपर करा रहे हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, वो हमारा क्या चीज़ का होता है दोस्तों? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, तो हम बताएंगे टंगस्टन का होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट क्या चीज़ का बना होता है? टंगस्टन का। इस तरह से हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न क्या है? शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। क्या होता है? वाट। इस तरह से हम लोग चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे नंबर प्रश्न क्या? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत रंग जो होता है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। देखते हैं दोस्तों आप लोग मॉडल पेपर से कितने ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर रहे हैं। 2025 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका कितना सही ये भी मार्क्स लगाइएगा। देखिए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? अवतल लेंस। इस तरह से आप लोग छठे नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल का रंग होता है दोस्तों, वो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। इस तरह से आप लोग 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र हम लोग क्या होता है? P4 होता है। क्या होता है दोस्तों? P4। इस तरह से आप लोग 9वें नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? तो स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, वो हमारा क्या चीज़ का है? टीन का है। किसका है? टीन का। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किसका है दोस्तों? टीन का है। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। फ्लोरीन अपरूप है। तो फ्लोरीन किसका अपरूप है? कार्बन का। किसका है दोस्तों? कार्बन का अपरूप है। इसी तरह से आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के तत्वों को सजाया था। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के तत्वों को किस क्रम में सजाया था? तो हम लोग बताएंगे दोस्तों, ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड का जो धुएं का रंग होता है, वो हम लोग बताएंगे कि भूरा होता है। क्या होता है दोस्तों? भूरा। इस तरह से आप लोग 13 नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। इस तरह से आप लोग 14 नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। फूल में नर जनन अंग होता है। तो फूल में जो नर जनन अंग होता है, वो हमारा क्या चीज होता है? पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर। इस तरह से आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट से बताइए क्या होगा। अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो निषेचित हो जाए फेलोपियन नालिका से होता है। फेलोपियन नालिका से होता है। इस तरह से आप लोग 16 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम लोग बताएंगे कि भोजन का उपचयन अभिक्रिया है। क्या हमारा? उपचयन अभिक्रिया है। इस तरह से हम लोग 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। उभयलिंग जीव है। तो उभयलिंग जीव कौन है? केंचुआ। कौन सा होता है? केंचुआ हमारा है। इस तरह से आप लोग 18 नंबर प्रश्न के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, वो सूर्य है। कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से आप लोग 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो हम लोग बताएंगे नेफ्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। आप लोग 20वें नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय शैवाल में जल का जो परिवहन होता है, वो हमारा होता है विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। इस तरह से आप लोग 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए, हृदय संबंधन के लिए, शारीरिक संतुलन। सब इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से आप लोग 22 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। पराग कोष में होता है। पराग कोष में क्या होता है? तो हम लोग बताएंगे पराग कोष में परागकण होता है। इस तरह से आप लोग 23वें नंबर का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक मनुष्य के वयस्क के दांत कितने होते हैं? तो 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। ये हमारा देखिए क्या है हमारा
32 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर आप ऑप्शन से देखिए डिसमिस किए हुए क्या है, ऊपर नीचे है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप लोग 24 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है। कैसी धारा? दिष्ट धारा। इस तरह से आप लोग 25 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से आप लोग 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो कहलाता है 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है जो 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है। इस तरह से आप लोग 27 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो हम बताएंगे श्वसन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस तरह से हम लोग 28 नंबर का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन विद्युत का सर्वोत्तम ऊष्मचालक है? तो जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है वो हमारा क्या होता है? तो हम लोग बताएंगे कि विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक है वो है हमारा एल्युमिनियम है। क्या हमारा? एल्युमिनियम है। इस तरह से आप लोग 29 नंबर का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहा जाता है? उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? तो उदर्ग स्तंभ को हम लोग बोलेंगे क्या? वर्ग। क्या कहलाते हैं? वर्ग। इस तरह से हम लोग 30वें नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। निम्न में कौन उपधातु है? तो उपधातु कौन है पहचानिए। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो हम लोग बताएंगे Sb हमारा है जो उपधातु है। क्या हमारा? Sb जो उपधातु है। इस तरह से 31 नंबर के प्रश्न को आंसर जल्दी बताइए। पीतल क्या है? पीतल धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। तो हम लोग बताएंगे जो पीतल है हमारा मिश्र धातु है। इस तरह से आप लोग 32 नंबर के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम कि 7 से अधिक? तो 7 से कम होता है। 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप लोग 33 नंबर के आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन हो सकता है? तो हम बताएंगे मीथेन होगा। कौन होगा? मीथेन। इस तरह से आप लोग 34 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए। कोटपाद किस में पाया जाता है? कोटपाद किस में पाया जाता है? तो बताएंगे अमीबा में पाया जाता है। किस में? अमीबा में। इस तरह से 35 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होता है, तो पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो हमारा किससे होता है? फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। इस तरह से आप लोग 36 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए। निम्न में कौन उत्सर्जक अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जक अंग है? तो हम लोग बताएंगे वृक्क। क्या है हमारा? वृक्क है। इस तरह से आप लोग 37 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए। शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु किस में बनता है बताइए दोस्तों? वृषण में बनता है। किस में? वृषण में बनता है। इस तरह से आप लोग 38 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है जल्दी से बताइए। तो जीवधारी जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इस तरह से हम लोग 39 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्या होता है? पेंगा लिखा हुआ है इसमें, घेंगा होगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? घेंगा होता है। इस तरह से हम लोग इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से क्या होगा? घेंगा होगा। इस तरह से हम लोग 40 नंबर प्रश्न का चलेंगे। 40 नंबर प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा क्या प्रतिबिंब बनता है जल्दी से बताइए। तो वो क्या बोलेंगे? काल्पनिक बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक। इस तरह से हम लोग 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए हम लोग का जो होता है लेंस का आवश्यकता होता है वो हमारा क्या होगा? अवतल का होगा। किसका? क्या चीज़ का? अवतल लेंस का। इस तरह से 42 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में हमारा उत्तल लेंस पाया जाता है। किसमें? उत्तल लेंस पाया जाता है। इस तरह से 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वोल्ट मीटर। इस तरह से 44 नंबर प्रश्न को बताइए। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब वोल्ट मीटर रहता है तो समानांतर क्रम होता है, पार्श्वबद्ध क्रम में। इस तरह से हम लोग बताएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इस तरह से हम लोग 46 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो हम लोग बताएंगे जो उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस के द्वारा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी या क्या? काल्पनिक। तो क्या हमारा? उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम लोग 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। CO प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम लोग बताएंगे कि हमारा जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हमारा? रेडॉक्स अभिक्रिया। 48 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बनता है यौगिक को क्या कहलाता है? तो हम लोग बताएंगे विद्युत संयोजी कहलाता है। क्या? वैद्युत संयोजी कहलाता है। इस तरह से हम लोग 49 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। पीतल उदाहरण है, तो पीतल हमारे किस चीज़ का? मिश्र धातु का है। क्या हमारा? मिश्र धातु का। इस तरह से हम लोग 50 नंबर आंसर क्या होगा? 50 नंबर क्वेश्चन का
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या कर बनता है, तो कार्बन हाइड्रोजन से जब संयोग करता है तो क्या बनता है, तो हम लोग बताएंगे हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। आप लोग को कैसा वीडियो लगा जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका मॉडल पेपर का 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ इस वीडियो में। आपके लिए बहुत एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। आप कितना सही किए ये भी जरूर बताइए अपना कमेंट, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए कि सर इतना सही है इतना गलत हुआ। जय हिंद दोस्तों।